हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है बच्चों, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो बच्चों, ठीक है, तो आप आइकॉनिक स्टूडेंट से बिल्कुल जुड़ जाएं बच्चों। आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो बच्चे, ठीक है, आप क्लास 10th का कर रहे हो, क्लास 12th का कर रहे हो, ठीक है बच्चों, किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हो, आप आइकॉनिक स्टूडेंट से बिल्कुल जुड़ रहे हैं बच्चों। और आपके जो फैमिली फ्रेंड कोई भी हैं उन सभी को जोड़ दें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी सिलेबस को ध्यान में रखकर, सभी राज्य के सिलेबस को ध्यान में रखकर, सभी बच्चों को भाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को ध्यान में रखकर यहाँ पे लेक्चर ली जाती है बच्चों। और ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस सेशन से जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, और आपके जो भी मित्र हैं, जो भी अपने फैमिली फ्रेंड हैं, उन सभी को इस सेशन से जोड़ें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग आगे बात करें बच्चों। तो आगे जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th और 12th का हम क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज अभी चला रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोग क्या इससे पहले क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस कवर करवा चुके हैं बच्चों, ठीक है, पूरा का डिटेल में सिलेबस भी कवर किए हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं सारे बच्चों को। अब हम बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। 10 से 15 वर्षों का जितना भी प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के द्वारा बच्चों, जितना भी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का हम संग्रह दे रहे हैं आपको, ताकि हमारे बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव उनके सामने फेस करना पड़े तो बच्चे वो आसानी से ऑब्जेक्टिव को फेस कर पाएँ, ठीक है बच्चों। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ, अच्छे से अच्छे अपना एक मार्ग प्रशस्त करें बच्चों। इसी के साथ आप लोग एक बार सेशन को सब्सक्राइब करवा दें, शेयर करवा दें बच्चों, शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने इस प्रकार है, देखते हैं। कह रहा है बच्चों कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो बच्चों यह तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बच्चों। और इसी दिन हम लोग 26 जनवरी के एक ही महीने के बाद बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, आपको क्या हुआ था, तो संविधान को क्या किया था, हासिल प्राप्त किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया है, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग 26 रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, जलेबियाँ बांटते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। बच्चों आप सभी को पता होगा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन का शुरुआत किया गया था, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। जब आप लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग 10th वाले में पढ़े होंगे हमसे या फिर 12th में पढ़े होंगे, तो आप बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे बच्चों। क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। बच्चों यहाँ पे हम नाम क्यों लिखे हैं आप लोग सोच रहे होंगे ये बात भी। तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए मतलब बेहतर से बेहतर करने का यही मेरा प्रयास रहता है। तो हम बता दें बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन बैंक है, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं बच्चों कि हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, फिर वो चैप्टर अलग अलग कर कर आपके सामने लाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी तरह का कोई समस्या ना हो और वह समझ पाएँ कि किस चैप्टर से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आपके पास एक अच्छा समझ हो जाएगा, एक अच्छा पकड़ हो जाएगा बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और यह सभी चीज़ आपको स्टूडेंट होने के नाते बेसिक चीज़ है बच्चों, यह सभी को याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक बार कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बता दें बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछ देगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए थे। बच्चों आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो 100% उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और इसको आप कमेंट में बता भी रहे होंगे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1957 में क्या हुआ था बच्चों, तो सबसे पहले आम चुनाव करवाई गई थी, कब, भारत में, ठीक है बच्चों।
कब? तो स्वतंत्रता के बाद। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया बच्चों? किसने किया भारतीय संविधान का निर्माण? ये सभी बच्चे जान रहे होंगे। ठीक है, तो किसने किया थोड़ा आप लोग कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, लेकिन 1906 ईस्वी में किताब में मिलते हैं, अधिकतर किताब में। तो आप 1906 ईस्वी ही क्या कीजिएगा बच्चों? सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बच्चों 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे या फिर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे बच्चों? तो ए.यू. ह्यूम थे बच्चों। याद रखिएगा, ए.यू. ह्यूम थे इसके प्रथम अध्यक्ष या फिर संस्थापक। कह रहा है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? बच्चों पहली लोकसभा पूछ रहा है आपसे। सबसे पहली लोकसभा जब भारत में हुई थी तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितने सदस्य इसमें चयनित हुए थे? बच्चों याद रखेंगे आपका 400 क्या हो जाएगा बच्चों? 489 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 489। ठीक है, वर्तमान में कितने बच्चों? तो 500 के आसपास है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बच्चों? तो अभी जो हम जस्ट बताए हैं आपको 1885 में हुई थी बच्चों। क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, 1885 में हुई थी। ठीक है बच्चों, एक बार सेशन को आप लोग शेयर करवा दें बच्चों। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मतलब जितना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट का यहाँ पे आइकॉनिक स्टूडेंट पे भीड़ लगा पाएंगे, 100% हम कहते हैं बच्चों, हम ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि हम उतना ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके ला पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम भी रात भर मेहनत करने के बाद सुबह आपका क्लास लेते हैं बच्चों, और कुछ ही बच्चों देखते हैं, कुछ ही बच्चों इस पर आते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं हम भी। ठीक है बच्चों, तो अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप लोग यूज करते हैं बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है ए ह्यूमन नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल का संस्थापक था? बच्चों स्थापना किया था बच्चों। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं जो कि क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हम आपको बताए हैं ऊपर में, तो हम आपको बताए हैं। तो जरा आप लोग कमेंट में बता दीजिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था कौन बच्चों? तो ए.यू. ह्यूम। ठीक है, कब हुआ था? तो 1885 में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? बच्चों भारतीय जनसंघ पूछ रहा है आपसे, और यह किसका हो जाएगा? तो जनता पार्टी। ठीक है बच्चों, जनता पार्टी। और यही जनता पार्टी बाद में जाकर क्या बन गए? भारतीय जनता पार्टी, या अर्थात बीजेपी। ठीक है बच्चों, कोई समस्या हो रहा हो तो हमें यहाँ पर कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे बच्चों को क्या समस्या हो पा रहा है। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों, और आपको हम बता दें बच्चों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सारा के सारा प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 10 से 15 सेशन के क्लास में जुड़े रहें, फिर आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे कि आपको इस सेशन के कितना ज़्यादा फ़ायदा हुए हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है नेक्स्ट हम लोग इसका ऑप्शन देखें बच्चों, तो कह रहा है संयुक्त समाजवादी दल। राम मनोहर लोहिया ने किस पार्टी का गठन किया था? तो संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया था बच्चों, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? क्या समाजवादी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, या फिर जनता पार्टी थी? बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है बच्चों, ये गांधी के विचारों को आगे लेकर जाना चाहते थे। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? बच्चों ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्वतंत्र भारत हुआ था, जब पहली बार अपना खुद का शासन प्रशासन हुआ था, जब पहली बार अपना खुद का सरकार बना था बच्चों, तो उसमें गृह मंत्री जो थे वो कौन व्यक्ति थे? बच्चों एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें
ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह क्या थे बच्चों, तो गृह मंत्री थे। सबसे प्रथम गृह मंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि सरदार जो लगा हुआ है, ये सरदार इनको उपाधि के रूप में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है बच्चों। तो आपका इस आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका थोड़ा कमेंट में आप लोग बताइए। हम सारा कुछ पढ़ा है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं पढ़ा है बच्चों, तो सब कुछ पढ़ा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बच्चों, इनके प्रयासों से क्या हुआ, तो भारतीय संघ का जोड़ने में प्रमुख योगदान रहा बच्चों, क्योंकि यह गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या की ओर। ठीक है, चैप्टर का नाम हम इसीलिए लिख रहे हैं बच्चों ताकि आप समझ पाएँ कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहुंच रहे हैं राष्ट्र निर्माण में। अब इसमें देखते हैं कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। फिर से वही चीज़ देखने को मिल रहा है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, एयू ह्यूमन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान प्रधानमंत्री उसी समय का पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब अभी का नहीं पूछ रहा है आपसे, उसी समय का पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यह आपको बता दें बच्चों, यह पहले का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम ऑप्शन भी आपको पहले का देंगे। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं है, न जेन जॉन मेजर है, न टोनी ब्लेयर है, न डेविड में कैमरूल है। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होते हैं, हम आपको पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ाए थे तो बहुत ही मतलब डायरेक्ट प्रजा का शासन या फिर इनडायरेक्ट प्रजा का शासन, तो किस देश में है बच्चों, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करें कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। क्या हिंदू मुस्लिम संघर्ष को दिया, अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों को दिया, महिलाओं के शोषण को दिया, या फिर बेरोजगारी को दिया। तो बच्चों अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो की नीति थी वह हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने में सफल रही, और इसे ही क्या हुआ, इसके बीच संघर्ष का उत्पन्न किया। ठीक है बच्चों, यही कारण है कि आज हमारा भारत छोटा हो गया है और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। ठीक है बच्चों, तो जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, या फिर वाहे गुरु। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हे राम, और ये सभी बच्चे जानते हैं हे राम हे राम। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा बच्चों, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चों को कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। बच्चों याद रखिएगा हैदराबाद यह पहला राज्य था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलपूर्वक। ठीक है, हैदराबाद भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था, तो बलपूर्वक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत में सुंदर पूर्व क्षेत्र में के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो बच्चे किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 27वां संविधान संशोधन 1972 के तहत क्या किया गया था, तो भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र में पूर्ण गठन की स्थापना मतलब की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है क्या बच्चों, कह रहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल का या संगठन से संबंधित है। द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र का प्रतिपादन या सिद्धांत किस संगठन से संबंधित, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, राष्ट्रीय सेवक संघ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मुस्लिम लीग जो है यही तो है द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र मतलब दो देशों का विभाजन कौन करना चाह रहा था बच्चों, मुस्लिम लीग ही ना मांग रहा था, अपना खुद का पाकिस्तान मांग रहा था, मुस्लिम के लिए अलग देश मांग रहा था, अलग निर्वाचन विधि मांग रहा था। ठीक है बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? क्या दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिका व्यवस्था या फिर संविधान की सर्वोच्चता? कह रहा है दोहरी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बच्चों याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोहरी नागरिकता जो है बच्चों, यह हो जाएगा क्या? भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या है? विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, एक देश में दो नागरिकता क्यों होगी? तो ये तो विशेषता तोड़ेंगे ना। अब वो कहीं किसी क्षेत्र का हो जाएगा, फिर उस देश का हो जाएगा, तो ऐसा तो क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था कोई नाम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो बच्चों याद रखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है वह केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है बच्चों, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि भारत सरकार विधि कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? बच्चों भारत सरकार विधि का मतलब होता है बच्चों कानून। ठीक है, विधि का मतलब होता है कानून कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? क्या बच्चों वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से करता है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से करता है, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से करता है, या फिर मंत्री परिषद के निर्णय के माध्यम से करता है? बच्चों एक बार आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते इसका प्रश्न का उत्तर जरूर दे दीजिए आप लोग। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या भारत का विभाजन, भारत संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना से? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो भारत का विभाजन। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है आपका भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? बच्चों तो याद रखिएगा बच्चों, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा यहाँ क्या बोल रहा है ऑप्शन में, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर वायसराय? तो बच्चों इसका सटीक आंसर अगर आप लोग जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, वायसराय। ठीक है, वायसराय जो थे वह विभाजन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि माउंटबेटन योजना कब बना था बच्चों। तो माउंटबेटन योजना था जो बच्चों वह बना था आपका, कब बना था बच्चों? तो वह आपका बना था, कमेंट में एक बार आप लोग बताइए। तो 3 जून 1947 को बना था बच्चों, याद रखिएगा माउंटबेटन योजना कब बना था? 3 जून 1947 को। बच्चों आप सभी को बता दें कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे हम तुरंत आपको लेक्चर समाप्त होने के बाद सारा का सारा PDF दे देते हैं। तो आप कहीं भी हैं, किसी जगह पे भी हैं, तो बच्चों आप लोग अपने टेस्ट को लगाते रहेंगे और आप अपने बेहतर एग्ज़ाम के लिए, बेहतरीन के लिए प्रयास करते रहेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान बना, जाहिर सी बात है क्योंकि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी इस सिद्धांत का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है नेक्स्ट हम लोग नियोजित विकास की राजनीति, हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पहुँच गए हैं बच्चों। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, हम लोग इतने ज़्यादा प्रश्नों को देख रहे हैं, एक बार ज़रूर से सेशन कर दें, सेशन को शेयर कर दें बच्चों। थोड़ी सा हम क्या हैं बच्चों, आज तबीयत में ठीक नहीं है इसलिए हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे बच्चों। और आपको कैसा लगा बच्चों कमेंट में बताएं, लाइक ज़रूर कर दें बच्चों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, द्विपंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बच्चों? द्विपंचवर्षीय योजना का जो था वह कार्यकाल क्या था? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 19 क्या बोल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61 के बीच क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है बच्चों? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। और बच्चों 1 अप्रैल को आप लोग तैयार रहेंगे, फिर से वित्तीय क्या हो जाएगा? तो बिहार का हो या फिर भारत का हो, बजट पेश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है अमूल का संविधान, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तेल उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, मछली उत्पादन से, या फिर उपयुक्त में से सभी? बच्चों अमूल जो है वह किससे है? तो जाहिर सी बात है वह क्या करता है? तो दूध उत्पादन करता है बच्चों, ये सभी को पता होगा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों
बच्चों कह रहा है किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। बच्चों राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया क्या, कब, तो 1980 वाली दशक में। ठीक है बच्चों, 1980 के दशक में राज्य की जो भूमिका थी उसको सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो बच्चों जो नीति आयोग है, ठीक है, वह क्या है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बोल रहा है बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न बच्चों, और इसका सही आंसर 1951 हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 में किया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। बच्चों याद रखेंगे, इसका जो कार्यकाल था वह कब से कब तक रहा, तो बच्चों 1951 से 1956 तक रहा। मतलब 5 वर्षों का पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। ठीक है, तो 1951 से 1956 5 वर्ष हो गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। बच्चों याद रखेंगे, ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए बच्चों। आप सभी को बार बार हम बता रहे हैं, तो बच्चों आप लोग एक बार सेशन से जुड़े रहें, 10 से 15 दिन इस सेशन से जुड़े रहें बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप अपने आप में बदलाव जरूर देख पाएंगे। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। 3870 करोड़ रुपए का जो था बजट क्या था बच्चों, पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय किया गया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना गया। तो बच्चों आपका बी नंबर अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया है, तो औद्योगिक या फिर परिवहनीय पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना गया। चलिए आगे है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना गया। बच्चों कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था बच्चों वह था कृषि एवं सिंचाई पे आधारित था। ठीक है बच्चों, ये सभी विशेषता है और इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संघीय संस्था की स्थापना किसने की, तो बच्चों भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की, तो पीसी महालनोबिस इसने की। ठीक है, सांख्यिकी संस्था की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब हुई, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1931 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए चितरंजन रेल इंजन का कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात यंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित की गई। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी चीज़ को आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार कि सारे चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा बच्चों, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा आंसर। नहीं तो फिर बच्चों आप इस सेशन को तो कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे फिर हम ही को बोलेंगे कि सर तो इतना मेरा टाइम वेस्ट किए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों। ठीक है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। केंद्रीकृत योजना नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया पे अधीन होता है। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया आधारित होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को बच्चों, और इसी के साथ आप सभी का होता है आज का सेशन समाप्त। बच्चों आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी बच्चों का कमेंट का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है। कोई भी विषय छूट गया हो, कोई भी टॉपिक छूट रहा हो, कोई भी कंटेंट पे आपको दिक्कत हो रहा हो बच्चों, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। ज़रूर आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करें, आप बताएंगे नहीं तो हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं। तो बच्चे एक बार ज़रूर करें। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा कि
ठीक है बच्चों, लाइक करके जाइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक इसे सोशल मीडिया पे, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज कर रहे हैं बच्चों, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। इस आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा फैला दें ताकि हर बच्चा आइकॉनिक स्टूडेंट से जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नए क्लास में कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।